हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें कि हम प्रश्नावली 1.3 की सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, लगाना शुरू करेंगे। ठीक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पिछली वीडियो में 1.1, 1.2 की सवाल सॉल्व कर लिए हैं। अगर वीडियो जो पिछली वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो जाके देखेगा। और हम बहुत अच्छी तरह से बताए हुए हैं। ठीक, इस वीडियो के देखते हैं। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अगर अपरिमेय तो सिद्ध करना है, ठीक, वो तो हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या है। बाकी तो बोल रहा है कि सिद्ध करना है। ठीक, तो हम कहेंगे का कि जो कहा है अपरिमेय कहा है तो हम क्या मान लेंगे, परिमेय मान लो। कहा जो है उसका तुरंत उल्टा मान लो। ठीक, तो यहाँ पे माना क्या मानेंगे कि माना कि √5 का है परिमेय संख्या है। का है परिमेय संख्या है। ठीक, और जब परिमेय संख्या होगी तो p/q के रूप में होगी ना। परिमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप में होती है ना। ठीक, तो जब √5 एक परिमेय संख्या है और किसी के बराबर ले लेते हैं, परिमेय संख्या है, यहाँ पे है लिख लेते हैं कि परिमेय संख्या है और किसके बराबर है, p/q के बराबर है। ठीक, इसी परिमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप में होती है ना। तो इसलिए इसको क्या किए हैं कि परिमेय संख्या मान लेते हैं कि परिमेय संख्या √5 है और किसके बराबर है, p/q के रूप में, p/q के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि जहाँ p व q कहाँ है, p/q कहाँ है, पूर्णांक है। ठीक, और q = नॉट 0। परिमेय संख्या का यही ना है कि हमेशा q 0 नहीं होना चाहिए, q = नॉट 0। तब देखते हो क्या कहा है कि इतना इतना, ठीक है, इसके बराबर है। जो सेंटेंस का है उसी तरह लिख लेते हैं कि √5 बराबर p/q। अब क्या कर लेते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5 का होल वर्ग बराबर p/q का होल स्क्वायर। ठीक, अब जब 5 का वर्ग होता है तो क्या होता है, करंडी हट जाएगी। पिछली वीडियो में बताए थे कैसे करंडी हटती है, तो यहाँ भी देख लेते हैं। तो 5 हो जाएगा, एक आ जाएगा p²/q²। ठीक, अब q को क्या लिख सकते हैं, q गुणे q लिख सकते हैं ना। एक q को यहाँ ले आते हैं तो 5q बराबर p²/q। q बराबर p²/q ऐसे लिख सकते हैं ना। तब यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे कि अतः, नहीं तो लिखते हैं चूंकि 5q का है पूर्णांक है। लिखते हैं कि 5q पूर्णांक हैं। ठीक, बाकी तो p²/q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और p²/q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक, 5q का है पूर्णांक है और p²/q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसलिए 5q नॉट इक्वल टू कभी भी बराबर नहीं होगा किसके, p² बाई क्यू के। ठीक हुआ।
तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः हमारी कल्पना गलत साबित हुई। अतः हमारी जो हम कल्पना किए थे वो गलत साबित हो गई, गलत साबित हुई। इसलिए क्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। इसलिए √5 का है अपरिमेय संख्या है। इसलिए √5 का है अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो जान हम बोल दे रहे हैं कि इसलिए √5 का है अपरिमेय संख्या है। सुनो, अगर कह दे √2, √5, √7, √6 कुछ भी कह दे, इसी तरह से सेंटेंस देख लो, इसी तरह से लिख देना। जहाँ 5 है वहाँ पे लिख देना 2, उसी तरह से उतार देना। ऐसी सवाल के लिए क्या है लिखना का कि माना जो भी कह दे √2m कह दे तो क्या कहेंगे कि √2 परिमेय संख्या है, उल्टा मानो डायरेक्ट कि यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और किसके बराबर, जब परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या p/q के रूप में ही होती है ना, तो p/q के बराबर है। या x/y कुछ भी लिखो, फिर यहाँ पे जो सेंटेंस कहे हैं वही सेंटेंस यहाँ पे लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग हो गया तो यहाँ से एक ठो q क्या करते हैं, यहाँ से इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, q को यहाँ से उठा के यहाँ लिख लेते हैं। तब लिखेंगे कि चूंकि 5q तो पूर्णांक है, क्या लिखेंगे कि चूंकि 5q तो पूर्णांक है और p²/q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए इसको इस तरह से लिखते हैं कि इसलिए 5q तब क्या होगा, तब बराबर नहीं ना होगा, पूर्णांक और तब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं तो बराबर तो होगा नहीं। तो इसको 5q नॉट इक्वल टू p²/q। तो अब लिखेंगे कि अतः हमारी कल्पना गलत साबित हुई। ठीक, तो इसलिए √5 का है अपरिमेय संख्या। यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो हम बोल दिए। ठीक, अब आ जाते हैं, इसी तरह से लगा लेना कि 5 यही सेंटेंस रहेगा, यही तरीका रहेगा। ठीक, इस प्रश्नावली में यही है। अब आगे एक आता है उसको बता लेते हैं। ठीक, देखते हैं दूसरे सवाल का है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 का है अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 क्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक, क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक, तो देखते हैं क्या देखेंगे। पहले जो हम क्या कहें कि जो कहा है डायरेक्ट उसका उल्टा मान लेंगे। ठीक, कहा है कि अपरिमेय संख्या कहा है ना, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, उसका उल्टा डायरेक्ट मानो। तो क्या लिखेंगे कि माना कि 3 + √2 √5 का है परिमेय संख्या है और किसके बराबर है, p/q के बराबर है और p/q के बराबर है। ठीक, क्या मानेंगे, डायरेक्ट जो अभी बताया ना कि जो कहेगा डायरेक्ट उसका उल्टा मान लो ना, कि माना 3 + 2 √5 का है परिमेय संख्या है और किसके बराबर, p/q के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि 3 + 2 √5 बराबर किसके बराबर, p/q के बराबर है ना। अब देखते हैं इसको 3 को क्या करो, पक्षांतर कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 √5 बराबर p/q - 3। अब देखो, अब 2 को भी अंदर ले जा सकते हैं, यहाँ छुड़ा सकते हैं ना। तो √5 बराबर p/q - 3/2 हो सकता है ना। ठीक, तो अब लिखेंगे इसमें कुछ अलग और पूर्णांक सुना कुछ मन मत करो। यहाँ पे लिख लो थोड़ा सा कि जहाँ p व q कहाँ हैं, पूर्णांक है और q = नॉट 0 मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट लिखो कि चूंकि क्या लिखेंगे
कि अंडर रूट 5 का है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 का है अपरिमेय संख्या है, अभी सिद्ध किए पीछे ना, तो अंडर रूट 5 का है अपरिमेय संख्या है और p/q -3/2 का है परिमेय संख्या है, का है परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी बराबर होंगी नहीं ना होंगी, तो लिख लेंगे कि अंडर रूट 5 कभी भी बराबर नहीं होगा p/q -3/2 के, कभी भी बराबर नहीं होगा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। इसलिए यहाँ पे इसलिए कर लेते हैं कि इसलिए इतना कभी भी बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखो, यहाँ दिखेगा ना, तो लिखेंगे कि अतः कि हमारी कल्पना क्या हुई, हमारी कल्पना गलत साबित हुई, इसलिए अतः हमारी कल्पना क्या हुई, गलत साबित हुई, इसलिए क्या हो जाएगा कि 3 + 2 अंडर रूट 5 का है अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब इस तरह से कोई सवाल आए, जैसे कि मान लेते हैं कि 2 - 3 अंडर रूट में आ जाए, इस तरह से भी आ जाए, या तो जैसे कि 4 + 7 अंडर रूट 5 इस तरह से भी आ जाए। कैसी भी सवाल हो इस तरह से लगा देना, छोटे तरीके से देख लो क्या लिखना है, बस कुछ मत करना। हम एक ही देखो, एक नियम देखो कि जैसा भी दिया रहेगा डायरेक्ट उसका क्या करेंगे, उल्टा करो ना। परिमेय का है अपरिमेय का है, परिमेय मानो, परिमेय संख्या होगी तो p/q के रूप में होबे करेगी। तो जहाँ p व q पूर्णांक तो है ना, और q = नॉट 0, परिमेय है तो हर कभी भी 0 होगा नहीं। ठीक, तो इसके बराबर कर लेते हैं, यहाँ से पक्षांतर कर लेते हैं, इसको छोड़ लेते हैं ना। जब a आ जाएगा तो मालूम चल जाएगा कि ये परिमेय संख्या है ना। तो जब a परिमेय होगा तो जब a अपरिमेय होगा तो ये तो परिमेय होगा ना। जब परिमेय होगा तो जब परिमेय अपरिमेय कभी भी बराबर होंगी नहीं। तो इस तरह से लिख लेंगे, हमारा जो कल्पना हम जो किए थे वो गलत साबित हुई, इसलिए क्या है अपरिमेय संख्या है। बस इसी तीसरा काम का दिया है। तीसरा काम तीन भाग है। पहला भाग का है, पहला भाग किस सवाल का है कि 1/2 सिद्ध करना अपरिमेय संख्या है। दूसरा का है 7 अंडर रूट 5 सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना। अब तो समझ में आया ना, इस तरह से कर लो। कहा है कि अब इसको मान लेते कि इसी को पहले को सिद्ध कर रहे हैं हम। ठीक, तो लिखेंगे का अपरिमेय संख्या तो दिया है, परिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि माना कि 1 के अंडर रूट का है परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या और किसके बराबर है, p/q के बराबर है। ऐसा मत करना कि p/q है लिखना, x/y भी लिख सकते हो। ठीक, इसके बराबर है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि जहाँ ये लिख लेना कि जहाँ p व q का है पूर्णांक है और q = नॉट 0। ठीक, ये सही है ना। अब क्या लिखो, अभी बराबर है ना, तो लिख लो कि 1 के अंडर रूट 2 बराबर क्या होगा p/q। ठीक, p/q दोनों पद क्या करो कि हर का इसका परिमेयीकरण कर दो कि अंडर रूट 2 ऊपर हो जाए, तो हम जान जाएंगे कि अपरिमेय परिमेय है, परिमेय है तो हो जाएगा ना, परिमेय अपरिमेय हो गए। ठीक, इसका हर का परिमेयीकरण कर दो, तो अंडर रूट 2 मतलब कि 1 के अंडर रूट 2 है तो हर का परिमेयीकरण किया जाता है। अगर हर में 2 संख्या होंगी तो उनका चिन्ह बदल लिया जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस करके ऊपर नीचे गुणा किया जाता है। जब एक ही संख्या है तो उसी का ऊपर नीचे गुणा कर दो, बराबर p/q। ठीक, जब ऊपर गुणा होगा तो अंडर रूट 2 बटा के, जब नीचे होगा तो 2 हो जाएगा ना, बराबर p/q। इसका गुणा इधर कर लेते हैं तिर्यक, इसका इसी को इधर जिसे ले जाते हैं, तो अंडर रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा 2p/q। अब लिख दो
बन गया ना कि अब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या मिल गई ना, तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिख दें, लिखो कि चूंकि √2 अपरिमेय संख्या है और 2p/q परिमेय संख्या है। सही समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए जो √2 कभी भी 2p/q के बराबर नहीं ना होगा। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती हैं, यही है। तो लिखेंगे कि अतः हमारी कल्पना गलत साबित हुई, इसलिए √2 का है अपरिमेय संख्या है। ठीक, बस क्या किए थे, बस किसी तरह करके यही सेंटेंस याद रख लो, सेंटेंस याद रख के भिड़ाओ उसी में। समझ में आया कि कहा है कि परिमेय संख्या हम कहे थे कि उल्टा मानो डायरेक्ट। अब आ जाते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, जैसे कि देखते हैं, इसी पे देख लेते हैं कि यहाँ पे हम कहे थे ना कि अब देख लेते हैं, यहाँ पे दूसरा लिख देते हैं। हम कहे थे खाली जो दिया रहेगा बस अंक मतलब सेंटेंस से ही रहने दो। तो देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि 7√5 का है, अब परिमेय संख्या है। समझ में आया ना? पहली ये सवाल बता चुके थे, अभी बताए हैं। अब इसको क्या किए कि इसी पे लगा देते हैं। देखो कि √5 का है, परिमेय संख्या इसके बराबर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, जहाँ जहाँ वो है बदल लेते हैं। वही ना कहे थे आगे कि जहाँ वो है बदल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे कि 7√5। अब इसको भी बदल लेते हैं। तो देखो अब क्या करेंगे, इस पूरा का बदल लो, 7 को छोड़ा दो नीचे, तो क्या हो जाएगा 5 तो 5 तो रहेगा, 7 आ जाएगा इसके नीचे, यहाँ पे 7 गुड़ा हो जाएगा इसके नीचे आके ना। तो क्या हो जाएगा, तो √5 बराबर p/7q। अब बस क्या लिखो कि अतः √5 का है, अपरिमेय संख्या है और p/7q के बराबर नहीं हो सकती। p/7q के बराबर, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। बस कि √5 का हो जाएगा, इसके बराबर नहीं होगा। समझ में आया? बस इसी तरह तो लिखना है, जहाँ √t है वही लिख देते हैं। कहा है कि 7 अपरिमेय संख्या सिद्ध हुआ। यही ना बोले थे कि इसी तरह से बदल देना है। फिर इसी तरह से देख लेते हैं, इसको भी, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बस इसी को मिटाओ जी, और इसको मिटा दो, और सेंटेंस तो सब वही होगा। देखो इसको लिख दो यहाँ पे कि 6 + √2 परिमेय संख्या जो इसके बराबर है। यहाँ पे उसी तरह के p/q पूर्णांक है, q = not 0। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, जब बराबर है तो 6 + √2 बराबर किसके, p/q के। 6 को पक्षांतर कर दो उस साइड, तो √2 बराबर p/q - 6 हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, √2 का होगा, यहाँ पे लिख देते हैं √2 कि अपरिमेय संख्या है जो इसके और p/q - 6 अपरिमेय संख्या है। तो √2 इसके बराबर नहीं होगा। किसके बराबर नहीं होगा, p/q - 6 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत साबित हुई। इसलिए कौन सा, 6 + √2 का हो जाएगा। 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। देखो उसी पे हुआ ना, बस इसी तरह से कुछ भी कहे, बस इसी तरह से लगा लो। ठीक, अब आएंगे अगली वीडियो लेकर 1.4 की सवाल लगाएंगे। अब इसमें तो समझ में आया ना? सही है।